तो सच्चा संघर्ष चैनल पर अपना विचार देने का शुरुआत कर रहे हैं आपके सामने। प्रिय बंधुओं, हमारे विचार का शीर्षक है रिश्वतखोर बेटा लायक। क्या आपने समझा? क्या आपने सुना? हमारे विचार का शीर्षक है रिश्वतखोर बेटा लायक। आज के डेट में जो बेटा सर्विस करता है, सरकारी नौकरी करता है, उसके माँ बाप बहुत आदर करते हैं। अगर घर में दो भाई हैं, एक बेटा सरकारी नौकरी करता है, एक अपनी खेती बाड़ी करता है, चाहे प्राइवेट कोई भी कार्य करता है, तो सरकारी नौकरी करने वाले की मर्यादा परिवार में कुछ और है और जो प्राइवेट कार्य करता है उसकी मर्यादा परिवार में कुछ और है। साथियों, ये जीता जागता मैं प्रमाण देना चाहूँगा, कोई इतिहास नहीं बताना चाहूँगा। आप अपने वर्तमान में नज़र डालो, जिसके घर में सर्विस है जाके उनके घर का पता लगा लो स्वयं। किसी के बताने की ज़रूरत नहीं, आप स्वयं जाओ उनके घर का पता लगाओ। रिश्वतखोर बेटा अपने घर का लायक बेटा कहला रहा है। रिश्वतखोर पति की पत्नी अपने पति को गरम गरम रोटी खिलाती है और बताती है कि मेरे पति देवजी तो देवता तुल्य हैं। वो कौन देवता तुल्य है? जो आज के डेट में सरकारी नौकरी करता है, रिश्वतखोरी नंबर 1 करता है, तो पत्नी के नज़र में देवता बना बैठा है। रिश्वत लेने वाला ही पति, नौकरी करने वाला, रिश्वत लेने वाला पति पत्नी के नज़र में देवता बना हुआ है। पत्नी कहती है कि मेरे देवता तो भगवान के समान है। तो प्रिय साथियों, नौकरी करने वालों में रिश्वतखोरी अगर कोई करता है तो प्रशासन में जो भी सर्विस करते हैं, वो चाहे कर्मचारी हों चाहे अधिकारी हों, ये सब के सब कर्मचारी अधिकारी ये हराम का खाते हैं। दाल भात रोटी तरकारी ये हराम का खाते हैं। दाल रोटी तरकारी ये कर्मचारी अधिकारी ये रिश्वतखोरी में कौन कौन खाते हैं? कर्मचारी अधिकारी ये हराम का खाते हैं, रोटी और तरकारी। साथियों, सरकारी नौकरी करने वाला, भारत की बात छोड़ो, अपने प्रदेश की ही बात ले लो, उत्तर प्रदेश की बात ले लो। उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारी नौकरी करता है, मैं दवा के साथ कह रहा हूँ, उसको कसम खिला के पूछ लेना कि तुम रिश्वत लेते हो कि नहीं लेते हो। रिश्वत लेने वाला कौन है? कर्मचारी। कौन कर्मचारी? सरकारी। रिश्वत लेने वाला कौन है? अधिकारी। कौन अधिकारी? जो नौकरी करता है सरकारी। हरामखोरी की रोटी कौन खा रहा है? हराम की तरकारी कौन खा रहा है? अधिकारी, कर्मचारी। साथियों, इन अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर अगर बात करते हैं आप, तो अपने अपने घरों में ये लायक हैं। किनका खून पीते हैं? आम जनता का पीते हैं। नौकरी लेते समय इनको क्या कसम दिलाई जाती है? सरकारी नौकरी करने वालों को कौन सी कसम दिलाई जाती है? कौन सा शपथ दिलाया जाता है? ईमानदार परमपिता परमेश्वर की सौगंध खाता हूँ, कसम खाता हूँ, सच्चाई एवं ईमानदारी से मैं जनता की सेवा करूँगा। और कसम खाते हैं, कसम खाने में कसम खा के बोलते हैं कि जनता का मैं सेवा करूँगा। कसम खा के कहते हैं सेवा जनता की मैं पूजा करूँगा। कर्मचारी भी कसम खाता है पूजा करूँगा, सेवा करूँगा, कसम खा के। अधिकारी भी कसम खा के और शपथ लेते समय कहता है कि मैं जनता की सेवा और पूजा करूँगा। कसम खाने में देरी हो जाती है, शपथ लेने में देरी हो जाती है, लेकिन रिश्वत लेने में, शुरुआत करने में देरी नहीं होती है। तो जो रिश्वत लेता है वो कसम खा के, शपथ खा के जो रिश्वत लेता है, वो चाहे कर्मचारी है चाहे अधिकारी है, ये सबसे बड़ा रिश्वतखोर है, तो देश का सबसे बड़ा चोर है। और यही देश के हरामखोर हैं। इन हरामखोरों की पूजा उनके घरों में होती है, जिन घरों में ये पैदा हुए हैं। रिश्वतखोरी करता है अधिकारी, कर्मचारी से रिश्वतखोरी करता है। तो जो कर्मचारी, जो अधिकारी से करता है रिश्वतखोरी, आज पूरे देश में करता है चोरी, अपने घर का ये लायक बेटा कहलाता है। रिश्वतखोर बेटा की पूजा घर अपने घर में होती है। और जो बेटा, उसी घर में जो बेटा सरकारी नौकरी से वंचित है, तो सरकारी नौकरी करने वाले की पत्नी, प्राइवेट धंधा करने वाला का, मेहनत मजदूरी करने वाला का, एक भाई सरकारी नौकरी करता है, दूसरा भाई मेहनत मजदूरी करता है। सरकारी नौकरी करने वाली बीवी, सरकारी नौकरी करने वाले की बीवी क्या बोलती है? मेहनत मजदूरी करने वाले की पत्नी को क्या बोलती है कि मैं कहाँ हूँ, तुम कहाँ हो?
मैं आकाश में है तो जमीन पर है, तेरे मने कुछ नहीं, ये मेरा पति ना होता तो इस घर का सिस्टम ही नहीं चलता। पति तो अपने भाई को, कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी अपने भाई के हाथ पर जितनी बड़ी तनख्वाह रही होगी, अपनी तनख्वाह 1 महीने का अपने भाई के हाथ पर कभी सीधे सीधे नहीं रखा होगा कि ये भैया ले लो, ये बाबू ले लो, ये मेरे छोटे भाई ये ले लो, ये 1 महीने की तनख्वाह तू ले जाके बैंक में डाल देना, चाहे अपने पास रख लेना। कोई कर्मचारी अधिकारी ने ऐसा नहीं करता है, रिश्वतखोरी करता है। रिश्वतखोर है, देश का चोर है, देश का हरामखोर है। कौन है? कर्मचारी है। कौन है? अधिकारी है। एक कर्मचारी है, अधिकारी है, कौन है? सरकारी नौकरी करने वाले ये हरामखोर रिश्वतखोर हैं, देश के चोर हैं। लेकिन अपने परिवार में ये जैसे नौकरी लगती है, इनकी पत्नियां तो नौकरी लगने में देरी हो जाती है, लेकिन अपने परिवार से अलग होने में देरी नहीं करते हैं। अगर परिवार में भी चलते हैं तो इनकी सारी व्यवस्था अलग चलती है। अपने भाई का ही तिरस्कार भाई करता है। जैसे आज इंसान को इंसान मारता है, इंसान को इंसान जलता है, इंसान को इंसान नीचा दिखाता है। मैं बिरादरी की बात करता है, या बिरादरी कौन है आपका? इंसान को इंसान पहचान जाए तो वही बिरादरी है। अब बिरादरी न यादव टाइटल बिरादरी है, न ठाकुर टाइटल बिरादरी है। अगर पूरी दुनिया में घूमने निकलोगे बंधु तो एक ही बिरादरी आपकी है, वो है इंसान। इंसान की पहचान क्या है? आदमी। आदमी की पहचान क्या है? मनुष्य। मनुष्य की पहचान क्या है? इंसान। इंसान की पहचान क्या है? इंसानियत। तो ये हमारी बिरादरी। निर्मल सिंह यादव दवा के साथ कहता है यादव हमारी बिरादरी नहीं है। यादव तो एक टाइटल है, ठाकुर बिरादरी नहीं है, चमार बिरादरी नहीं है। बिरादरी अगर हमारी है तो मनुष्य है। आप देखेंगे श्रीमद् भगवत गीता की ओर ले चलना चाहूँगा मैं बिरादरी के नाम पर। बिरादरी कौन है? जो मानव है बिरादरी है, जो दानव है वो गैर बिरादरी है। आदमी के 2 ही पद हैं, एक दानव एक मानव, एक देवता एक असुर। तो यही बिरादरी इंसान का है, लेकिन इंसान को इंसान मारता है। लेकिन आज रिश्वतखोर बेटा ही अपने घर में लायक है। एक भाई को हित दृष्टि से देखा जाता है, एक भाई को पूजा की दृष्टि से देखा जाता है। सर्विस करने वाली की पत्नी जो है ऐसे कपड़े दिन भर में बदलती है जैसे लगता है फिल्म दुनिया के शूटिंग में जाने वाली है। दिन भर में 3 ड्रेस बदलती है। वहीं दूसरे भाई की पत्नी शायद 24 घंटे में एक साड़ी बदलने के लिए भी व्यवस्था उसके पास नहीं है, जबकि दोनों भाई एक घर में रहते हैं, लेकिन व्यवस्था 2 होती है, तरीके इनके 2 होते हैं। लेकिन जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं ये रिश्वतखोर हैं। जो सरकारी नौकरी में रिश्वत लेते हैं यही हरामखोर हैं। जो सरकारी नौकरी में रिश्वत लेता है, कमीशन लेता है, देश का सबसे बड़ा कमीशन खोर है, देश का ही ये सबसे बड़ा हरामखोर है, देश का सबसे बड़ा चोर है। तो साथियों मैं कहना ये चाहूँगा, मैं निर्मल सिंह यादव आपसे ये कहना चाहेगा कि सरकारी नौकरी वाला अगर रिश्वत लेता है तो ये हरामखोर की सूची में जाएगा। तो हरामखोरों से कहना है, साफ साफ लोग कहते हैं, वही अधिकारी कर्मचारी बोलता है पैसा मूल्य नहीं रखता है, पैसा मायने नहीं रखता है, पैसा हाथ का मैल है। लेकिन निर्मल सिंह यादव ने शोध किया तो पता लगा कि पैसा तो हाथ का मैल जरूर है, लेकिन लूटना बहुत जरूरी है। पैसा हाथ का मैल है, लेकिन लूटना बहुत जरूरी है। चिकना चिकना भाषण देना है, लूटना बहुत जरूरी है। ये अधिकारी कर्मचारी की मजबूरी है, लूटना बहुत जरूरी है। पैसा को हाथ का मैल बता के जनता को समझा देना है, पीछे अपने लूट करके तिजोरी भरने का काम करते हैं ये कर्मचारी अधिकारी। साथियों एक कर्मचारी जो लूटता है देश का कसम खाता है, अधिकारी जो लूटता है नौकरी लेके देश को एक कसम खाता है। कर्मचारी अधिकारी ये दोनों कसम खाते हैं, शपथ दिलाई जाती है। और शपथ लेते समय कसम खाते हुए शपथ दिलाई जाती है। ऐसे शपथ करता कसम खाने वाले शपथ लेने वाले ये दोनों देश का खून पीने का काम करते हैं, रिश्वतखोर हैं ये। और दोनों के दोनों रिश्वतखोर हैं। जो रिश्वतखोर कर्मचारी है, सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी, सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी, इनके घर में इनका पूजा होती है। रिश्वतखोर बेटा आज पूजा होती है। रिश्वतखोर बेटा अपने घर का लायक है, और सच्चा ईमानदार बेटा अगर मेहनत मजदूरी करता है तो नालायक है, बेकार है, बकवास है। चाहे लाख बुद्धिमान अगर बेटा है
जो अपना रोजी रोटी करके पेट पालने का काम करता है, समझदार है, होशियार है, दमदार है, सब कुछ है साथियों। लेकिन रिश्वतखोर बेटा जो गद्दारी देश के साथ करता है, रिश्वतखोर बेटा आज अपने घर का पूजनीय बेटा है, लायक बेटा है, पत्नी के नज़र में पति देवता है, माँ बाप के नज़र में बेटा लायक है। क्यों कि रिश्वतखोर करके तिजोरी भर के लाता है, मोटे मोटे नोट लाता है, गड्डियाँ घर में लाता है, इसलिए लायक बेटा कहलाता है। जो गड्डी नहीं लाता है, माँ बाप भी जलते हैं, भाई भतीजे भी जलते हैं। आज जो लूट के लाता है उसकी कुछ समय के लिए पूजा होती है, और उसकी पत्नी तो पूछो ही मत, एड़ी उठा करके चलती है, बोलती है मेरे सामने कोई नहीं। तो साथियों, हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि रिश्वतखोरी काम को, रिश्वतखोरी बंद करो। एक कसम और शपथ खा करके जो देश को लूटते हैं तो हमें और आपको भी कूटते हैं। आज जो देश को कसम खाकर, शपथ खाकर देश को लूटते हैं, अगर हम और आप बोल देंगे तो ढंग से हमें और आपको कूटते हैं। तो इनको आगे आने के लिए साथियों मैं आपसे अपील करूंगा, सरकार से भी और समाज से भी, भारत की जनता से भी, कि नौकरी में भी तब्दीली हो जानी चाहिए। हर कर्मचारी अधिकारी की नौकरी 20 साल की बना देनी चाहिए, और जिनकी नौकरी में अगर 50,000 की तनख्वाह है तो उनकी तनख्वाह 25,000 बना दिया जाए, और 20 साल में नौकरी मेहनत करने के बाद शेष समय दूसरे बेटा को भी, नौजवान साथी हमारे बेरोजगारी में खड़े हैं, तो बेरोजगार नौजवान हमारा जो खड़ा है उसे भी नौकरी का मौका मिलना चाहिए। क्यों कि अगर भारत में हर भाई भाई एक समान है तो व्यवस्था भी एक समान होनी चाहिए, रोटी तरकारी भी एक समान होनी चाहिए, रोटी कपड़ा एक समान होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान भी एक समान होना चाहिए। अगर सरकार चुनी जाती है तो सरकार के भी इस प्रकार की नज़रिया रखनी होगी, और हमारे दोनों भाइयों को, चाहे दोनों भाइयों का मतलब होता है चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, दोनों को सही होना होगा, और दोनों के लिए व्यवस्था एक होनी चाहिए। दो दृष्टि नहीं होनी चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए, एक नज़र होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए, और घर में कोई दो दृष्टि भाव नहीं होना चाहिए, एक दृष्टि भाव होना चाहिए। घर परिवार चलाने के लिए, सबकी मानवता रूपी परिवार चलाने के लिए, इंसानियत का संगठन चलाने के लिए उन रिश्वतखोरों से भी अपील है, उन भ्रष्टाचारियों से भी अपील है कि तुम रिश्वतखोरी छोड़ करके सामाजिक एकता को, मानवता को, परिवार को एक में रखने का काम करोगे, और रिश्वतखोरी पर भी ब्रेक लगाने का काम करोगे। अगर इंसान के बेटे हो तो, अगर शैतान के बेटे हो तो नहीं मानोगे, इंसान के बेटे रहोगे तो रिश्वतखोरी बंद कर दोगे। तो निर्मल सिंह यादव अपने विचार पर विराम लगाते हुए सच्चा संघर्ष चैनल की ओर से बोल रहा है कि अपने विचार पर विराम लगाते हुए निर्मल सिंह यादव आपसे अपील करना चाहेगा कि अगर हमारा विचार अच्छा रहा तो सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे, अगली वीडियो भी सुनने के लिए आप तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।